नमस्कार। ये आज के सत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम करंट अफेयर्स पर आधारित 15 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए हैं। जी बिल्कुल। हर प्रश्न के साथ हम उससे जुड़ी जरूरी जानकारी पर भी बात करेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी पक्की हो सके। तो फिर चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। जी। अब पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? आपके विकल्प हैं ए मुंबई इंडियंस, बी दिल्ली कैपिटल्स, सी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी RCB या डी यूपी वॉरियर्स। तो सही उत्तर है विकल्प सी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी RCB। इसकी व्याख्या देखें तो RCB ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। उन्होंने 204 रनों के लक्ष्य का पीछा किया जो WPL इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज है। और हाँ, परीक्षा की दृष्टि से याद रखें कि विजेता टीम की कप्तान स्मृति मंधाना थी। ऑरेंज कैप भी स्मृति मंधाना को ही मिली 377 रनों के लिए और पर्पल कैप सोफी डिवाइन को 17 विकेट के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी। अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में किसे ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? विकल्प हैं ए रूबल नागी, बी रंजीत सिंह, सी टोबी केयर्स, डी निवेदिता दुबे। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए रूबल नागी। ये सम्मान उन्हें दुबई UAE में दिया गया। उनकी एक पहल है लिविंग वॉल्स, जिसके तहत वो झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को भित्ति चित्रों के माध्यम से शिक्षा देती हैं। परीक्षा की दृष्टि से इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो इनामी राशि जो $10 लाख यानी लगभग 8.4 करोड़ रुपए है, और दूसरी इस सम्मेलन की थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, अब तीसरा सवाल देखते हैं। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। बुजुर्गों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी केरल। केरल ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ये बजट पेश किया है। इसमें लगभग 46,236 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण और उनकी सामाजिक सुरक्षा है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखें कि यह राशि राज्य के कुल बजट का लगभग 19.7% है। और केरल से जुड़ा एक और फैक्ट है कि उन्होंने 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा भी अनिवार्य कर दी है। ठीक है, अब अगले सवाल पर आते हैं। जी। अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। शीतकालीन ओलंपिक्स यानी विंटर ओलंपिक्स 2026 का आयोजन किस देश में हो रहा है? विकल्प ये हैं ए फ्रांस, बी जापान, सी इटली या डी चीन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी इटली। ये इटली के दो शहरों मिलान और कोर्टिना में आयोजित होगा। यह 25वां संस्करण होगा और इसके शुभंकर मतलब मैस्कॉट टीना और मिलो हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये याद रखिएगा कि इटली तीसरी बार विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1956 और 2006 में कर चुका है और ये आयोजन मल्टी सिटी मॉडल पर आधारित है। अच्छा, अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है विकल्प बी त्रिपुरा। त्रिपुरा की जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी विजेता पंचायत बनी है जिसका स्कोर 88.44 रहा। यह पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत दिलचस्प है कि भारत की शीर्ष 4 पंचायतों में से 3 पंचायतें अकेले त्रिपुरा की हैं। और त्रिपुरा से जुड़ा एक और करंट अफेयर है कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने पहला सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च किया है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। चलिए अब अगला सवाल। जी। प्रश्न संख्या 6। भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया? विकल्प हैं ए नरेंद्र मोदी, बी नितिन गडकरी, सी अमित शाह या डी पीयूष गोयल।
इसका सही जवाब है विकल्प सी, अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं। इसका शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। इसका मॉडल शून्य कमीशन और सर्ज फ्री प्राइसिंग पर आधारित है। मतलब ड्राइवरों को ही इस प्लेटफॉर्म का मालिक और हिस्सेदार बनाया गया है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखने वाली बात यह है कि यह सहकार से समृद्धि विजन पर आधारित है और इसमें ड्राइवरों को सारथी नाम दिया गया है। ये एक बहुत ही अलग पहल है। ठीक है, अब 7वां प्रश्न। हाँ, अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। सरकारी स्कूल में राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपके विकल्प हैं ए, कर्नाटक, बी, छत्तीसगढ़, सी, ओडिशा, डी, गुजरात। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, छत्तीसगढ़। यह केंद्र नवा रायपुर के एक सरकारी स्कूल में खोला गया है। यह अंतरिक्ष संगवारी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसका उद्घाटन सीएम विष्णुदेव साय और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने किया। परीक्षा की दृष्टि से इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है, जो है छात्रों को सैटेलाइट और रॉकेट तकनीक का प्रशिक्षण देना। और साथ ही एक और जानकारी है कि दुनिया का पहला निजी स्पेस स्टेशन हेवन 1 2027 में लॉन्च होगा। बच्चों के लिए तो ये कमाल की खबर है। चलिए 8वें प्रश्न पर चलते हैं। जी, अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो 600 मेगावाट का है, किस राज्य में पूरी क्षमता के साथ चालू हो गया है? विकल्प हैं ए, तेलंगाना, बी, मध्य प्रदेश, सी, तमिलनाडु या डी, गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मध्य प्रदेश। यह प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध पर बना है, जो कि नर्मदा नदी पर है। इसकी क्षमता 600 मेगावाट है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखें कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहा जाता है और मध्य प्रदेश में ही देश का पहला रोलिंग बजट भी पेश किया जाना है। ठीक है, अब 9वां प्रश्न। जी, अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। भारत ने किस क्षेत्रीय संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प ये हैं ए, यूरोपीय संघ ईयू, बी, आसियान एशियान, सी, खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी या डी, सार्क। इसका सही जवाब है विकल्प सी, खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी। जीसीसी में सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय रियाद में है। परीक्षा की दृष्टि से यह समझौता माल, सेवाओं और खासकर ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग को बहुत बढ़ाएगा। जीसीसी की स्थापना मई 1981 में हुई थी। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक समझौता है। चलिए अब 10वें प्रश्न पर आते हैं। जी, अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? आपके विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, भारत। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया था। यह रिकॉर्ड 6ठी बार है जब भारत ने यह खिताब जीता है। परीक्षा की दृष्टि से भारत की जीत के वर्ष भी याद रख सकते हैं 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 और अब 2026। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। अब 11वां सवाल। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट मैंगलुरु, बी, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डी, कोचीन एयरपोर्ट। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे डायल भी कहते हैं। यह समारोह हैदराबाद में आयोजित हुआ था, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिकी मिलकर आयोजित करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से 25 मिलियन से ज्यादा यात्रियों की श्रेणी में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड बेंगलुरु एयरपोर्ट को मिला है और सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का अवार्ड एयर इंडिया एक्सप्रेस को दिया गया। ठीक है, अब 12वें प्रश्न पर चलते हैं। जी, अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत रखा गया है? विकल्प हैं ए, 40%, बी, 41%, सी, 42% या डी, 45%। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 41%। यह सिफारिश 2026-27 से 2030-31 मतलब 5 वर्षों की अवधि के लिए है।
इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। परीक्षा की दृष्टि से इसमें एक नया बदलाव हुआ है। 16वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण के लिए राज्य का जीडीपी योगदान नाम का एक नया फैक्टर जोड़ा है। यह फैक्टर पुराने टैक्स एफर्ट्स मानदंड की जगह लेगा। ये एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। चलिए, अब 13वां प्रश्न। जी, अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी यानी रिटेल फर्म कौन बन गई है? विकल्प हैं ए अमेज़न, बी वॉलमार्ट, सी कॉस्को या डी रिलायंस रिटेल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी वॉलमार्ट। वॉलमार्ट का मुख्यालय अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और यह राजस्व के हिसाब से भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो भारत के एसबीआई ने भी हाल ही में $100 अरब का मार्केट कैप हासिल किया है और एक अनुमान के अनुसार भारत की जीडीपी 2027 तक विश्व में तीसरे स्थान पर आ सकती है। बहुत खूब। अब आते हैं 14वीं सवाल पर। जी, अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। स्क्वॉश ऑन फायर ओपन 2026 में किस भारतीय ने अपना पहला पीएसए ब्रॉन्ज लेवल खिताब जीता है? आपके विकल्प हैं ए दीपिका पल्लिकल, बी जोशना चिनप्पा, सी अनाहत सिंह या डी सौरव घोषाल। इसका सही जवाब है विकल्प सी अनाहत सिंह। अनाहत सिंह की उम्र मात्र 17 वर्ष है। यह प्रतियोगिता वॉशिंगटन, यूएसए में हुई थी और इस जीत के बाद वो विश्व रैंकिंग में शीर्ष 20 में शामिल हो गई हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अनाहत सिंह यह खिताब हासिल करने वाली सबसे युवा एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने दुनिया के टॉप 10 खिलाड़ियों को हराकर ये मुकाम पाया। ये तो वाकई प्रेरणादायक है। चलिए, अब आज के आखिरी प्रश्न पर आते हैं। जी, तो आज का आखिरी और 15वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। नीति आयोग ने किस राज्य को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है? विकल्प हैं ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी आंध्र प्रदेश। इसका लक्ष्य वर्ष 2035 रखा गया है। और आंध्र प्रदेश से जुड़ी एक और खबर है कि वहां पिलो एआई नाम का ऐप भी लॉन्च हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से आंध्र प्रदेश फलों और केलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा। तो ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी, इन 15 प्रश्नों और इनसे जुड़ी सभी जानकारी को आप अच्छी तरह से दोहराएं। ये आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत सहायक होंगे। बिल्कुल। हम अगले सत्र में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए याद रखें, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। इन विषयों पर थोड़ा और जानने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद।